हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम श्रीवास्तव। वेलकम टू जीके फॉर यू। आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है। तो आज हम यहाँ पर कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे और जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी सारी मेथड्स जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जिनकी मदद से निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वो आपने मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, समझी होंगी। उन्हीं मेथड्स के थ्रू आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने के पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर देखेंगे एक और हम जो इफ़ेक्टिव जो रेट मेथड है हमारी, ठीक है, उस इफ़ेक्टिव रेट जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से हम एक काम करते हैं, एक और हम निकाल लेते हैं, एक और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वो निकालते हैं हम 30% का। 2 ईयर का निकालें, 3 ईयर का निकालें? 3 ईयर का ही निकाल लेते हैं। एक बार ये करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसको कैसे करेंगे 30% का 3 ईयर के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे और डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो ईयर फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट 30% ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 30% ही होगा, CI भी 30% ही होगा, डिफरेंस 0 होगा। अब सेकेंड ईयर से गेम चालू होता है। ये 30 60 हो जाएगा, ये 60 होगा, बट जो इसका जो लास्ट जो रहा है इंटरेस्ट, उस पर भी उतना ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी 30% का 30% निकालना पड़ेगा। इतना 30% पे भी 30% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आएगा 9। तो ये आ जाएगा +9, ठीक है, +9। तो ये हो जाएगा टोटल 69%। डिफरेंस आप निकालेंगे तो आ जाएगा 9%। 69 - 69। थर्ड ईयर पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 30 60 30 90। इसमें 90 तो ये होगा ही होगा, लेकिन पहले पे जो था 30% वो आएगा। 69 पे भी 30% आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 69 पे आप 30% निकाल लें, ये कैंसिल। 3 9 = 27, 3 6 = 18 और 2 20। तो ये आ जाएगा 20.7। आ जाएगा 20.7। इतना ही आएगा ना, 30% निकालेंगे तो 1 0 से 1 2 3 18 2 20। हाँ, ये पॉइंट इसलिए आ गया क्योंकि ये 10 में है तो 1 डेसिमल में चला जाएगा। तो ये 20.7। इसको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा अपना। अब देख लो इसको कितना आ रहा है, 110 और 9 119, 119.7%। ये आ जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 29.7, राइट। तो ये हम इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू हमने 30% 3 ईयर के लिए निकाल लिया है। आगे हम करेंगे, आगे हम कुछ ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये समझना है कि ये क्या है, ओके। ये समझना है कि ये क्या है, ये कैसे हुआ। ये आपका क्लियर हुआ होगा कि 30% 3 ईयर के लिए हमने कैसे निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। ट्रिक इसी से रिलेटेड है। बार बार इफेक्टिव मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए निकालना हो, तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं ये समझते हैं, ठीक है। जब भी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना हो 2 साल के लिए, तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक है 2r + r²/100। ये आएगा आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लेके चल सकते हैं, 10,000 रुपीज अगर दिए, ठीक है, 30% की रेट पे 2 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो आप 30 को यहां पर रखें। आर क्या है, रेट है। आर क्या है, रेट है। तो 2 × 30 + 30 का स्क्वायर अपॉन 100। तो ये कितना आएगा, 60 + 900। 30 का स्क्वायर 900 होता है अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 60 + 9 हो जाएगा 69। ये 69% 2 साल के लिए। अगर आप गौर करें, हमने लास्ट में जो इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू हमने जो रेट चार्ट बनाया था 30% का 2 ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए जो निकल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकल रहा था, वो 69% ही निकल रहा था। तो जब 10,000 का अगर आप 69% निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6900 रुपीज़, ओके। क्लियर है?
और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, 4% 2 ईयर के लिए डायरेक्ट आप बता सकते हो। अगर आप देखो तो कितना आएगा, सोचो, आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो। 4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 4 2 8 प्लस 4 स्क्वायर यानी 16/100। जब 16/100 है तो 2 डेसिमल पे पॉइंट आएगा, 2 डेसिमल पे खिसकेगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0.16, तो 8.16% ही आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, और आप देख सकते हो 5% 2 ईयर के लिए निकाल सकते हो। आप देखो यहाँ पर पुट करो, 5 2 10 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 25/100, तो ये हो जाएगा 10.25%, है ना। और देख सकते हो आप 12% का 2 ईयर के लिए, तो 12 2 24, 12 2 24, ठीक है। और क्या आ रहा है यहाँ पर, 12 2 24 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 अपॉन 100 है तो ये 1.44, तो ये कितना हो जाएगा 25.44, ये आ जाएगा। तो इस ट्रिक को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब कोई भी एक रेट दिया हो, कोई भी एक पर्टिकुलर रेट दिया हो, वो 2 साल के लिए 2 साल के लिए अगर दिया है, टाइम 2 साल है, 2 ईयर्स है, तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम इजीली हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं और उसकी मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिक है उसको समझते हैं। ये ट्रिक है 3 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। क्या है इसमें जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3R ये दशमलव है, पॉइंट है, ठीक है, 3R इंटू 3R स्क्वायर RQ। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम डायरेक्ट निकालें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 4% का 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होगा, इसको निकालते हैं, इसको करते हैं। तो R की जगह 4 पुट करना है, 3 इंटू 4, ये पॉइंट है, दशमलव है, 3 इंटू 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 12.4 दूनी 4 चौको 16 थी 48 यानी ये 48 और ये हो जाएगा 64। अब करना क्या, ये ऑब्लिक के बाद ये 64 क्या है, ये है पॉइंट के बाद जो 48 है उसके बाद के जो 2 और डिजिट रहेंगे, दशमलव के बाद के ऑलरेडी 2 डिजिट दिए हुए हैं, उसके बाद के 2 और डिजिट रहेंगे, वो ये है। ये मतलब जो एक्चुअल में जो है परसेंटेज आएगा वो आएगा 12.4864% कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट। ये ट्रिक है, इसको समझना है, इसको समझने की जरूरत है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक और सॉल्व कर लेते हैं। तीन 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना है। पुट करते हैं, क्या आएगा, 3 इंटू 3 0.3 इंटू 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 3 का क्यूब, तो क्या आ रहा है 9.3 3 9 27 ऑब्लिक 3 3 9 27, तो ये कितना आ रहा है डायरेक्ट 9.2727, ये परसेंटेज ये हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट हो जाएगा इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। क्लियर है, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा इस ट्रिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होता है। कैसे करना होता है मॉडिफिकेशन, जब करना होता है जब थोड़ा सा यहाँ पर ये क्यूब जो है अभी तो 2 डिजिट में आ रहा है, जब क्यूब अगर ये यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 डिजिट में आ जाए और यहाँ पर भी 3 डिजिट में आ जाए तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 5% लेते हैं 3 ईयर के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो ये 3 इंटू 5.3 इंटू 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर एंड 5 का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा
5 5 25, 3 75 ऑब्लिक 125। अब हम यहाँ पर इन दो डिजिट को ही कंसिडर करेंगे, ये एक डिजिट इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसमें प्लस, इसको कैरी मान के चल रहे हैं हम, इसमें इसको प्लस कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 15.76516 और 25, ये आ जाएगा CI परसेंटेज, ठीक है। एक और करके देखते हैं, एक और समझते हैं। 6% का लेके चलते हैं 3 ईयर के लिए, CI परसेंट निकालना है, तो क्या आएगा 3 × 6 पॉइंट 3 × 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा 18.6 का स्क्वायर होता है 36, 3 होता है 108 ऑब्लिक 216, 6 का क्यूब होता है 216। अब आप देखो, हमें सिर्फ इन दो को ही हम ले सकते हैं, इसको हम क्या करें, यहाँ पर भी हम दो ही ले सकते हैं। अब करना क्या पड़ेगा, इसको यहाँ पे प्लस करो तो 18 पॉइंट, ये हो जाएगा 110, ठीक है, ये 108 में 2 प्लस करोगे तो 110 हो जाएगा ऑब्लिक ये 16। अब यहाँ पर भी हम दो ही ले सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर भेज देंगे, जो ये यहाँ पर ज़्यादा डिजिट है उसको हम खिसकाते जाएंगे एक एक, ठीक है, एक एक मतलब देखा जाए तो डिजिट हम खिसकाते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 19.1016। CI परसेंट जो निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज निकल रहा है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, वो ये निकलेगा। क्लियर है? समझ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए क्या है क्या नहीं है, राइट। ये ट्रिक है, ये दो ट्रिक हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। आगे हम डायरेक्ट इनका इस्तेमाल करने वाले हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस में, तो इनको समझना जरूरी है। जो मैंने लास्ट ट्रिक आपको बताई, लास्ट ट्रिक जो थी वो सिंपल सी थी, राइट, उसको समझना जरूरी था, और इसको समझिए क्या है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक डिजिट ज़्यादा था, हम सिर्फ दो ही डिजिट को यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। एक डिजिट हमने यहाँ कर दिया तो प्लस हो गया। अब अगर मान के चलो यहाँ पर होता 6 होता, 1 की जगह 6 होता, 6 5 11 होता है, तो 11 का हम सिर्फ यहाँ पर 1 लिखते और फिर 1 कैरी हो जाता तो 1 7 में प्लस करते तो 8 हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 5 1 6 आया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 है तो 8 को हमने 2 में प्लस किया तो 10 हो गया, तो 10 की हमने 0 लिया और 1 फिर हमने 0 में प्लस कर दिया तो ये 1 आया, तो ये 1 यहाँ पर था। अब इस 1 को भी हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट किया तो 18 + 9 8 + 9 हो गया, 8 + 1 हो गया 9, और ये 1 तो था ही, तो 1016, और बाकी के जो डिजिट थे हमने उनको यहाँ पर वैसे के वैसे ही लिख दिया, तो ये CI परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चंस को देखना है आप। अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, करना क्या है, हमें 3 मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो थी अपनी ट्री मेथड थी, ट्री मेथड वही हम जो देख रहे थे कि भाई पहला निकाला, एक पहले साल के लिए निकाला, फिर दूसरे साल के लिए निकाला, ठीक है, पहले साल के लिए निकाला, फिर दूसरे साल के लिए निकाला। यहाँ पर A था, यहाँ पर A आया, फिर एक B आया, A प्लस किया, फिर ये जितना आया A और ये A + B, ये टोटल कर दिया। तो ऐसे करके ये ट्री मेथड थी। उसके बाद रेशो मेथड थी। रेशो मेथड क्या थी, जो परसेंटेज का दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लाइक 10% था तो उसको हमने फ्रैक्शन में 1/10 रख दिया। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने रेशियो बनाया, वो आया 10:11। अब जितने साल के लिए था, 3 साल के लिए था, हमने 3 साल के लिए लिख लिया, 3 साल के लिए लिख लिया। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पर हमें अगर प्रिंसिपल दिया है या फिर अमाउंट दिया है उसकी वैल्यू हमने, उसकी थ्रू हमने 1 की वैल्यू निकाली। अब हमें जो निकालना है, अगर हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है तो देखो यहाँ से 1000 से 1331 हो रहा है, 331 इंटरेस्ट था, तो ऐसे करके हमने किया। उसके बाद हमने जो इफेक्टिव रेट मेथड जो हमने तीसरी डिस्कस करी, इफेक्टिव रेट मेथड, उसको हमें कैसे करना है उसको भी हमने डिस्कस किया कि भाई पहले ईयर, फिर यहाँ पर SI, फिर यहाँ पर CI, अलग अलग करते करते हमने वो सब चीज़ें रखी। उनको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ चीज़ें जैसे अब डायरेक्ट आ जाएंगी, तो अगर आप कुछ रेट इफेक्टिव मेथड के थ्रू आपने कुछ वैल्यूज अगर अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की याद रखी हैं तो आपके लिए ईजी होगा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से और भी चीज़ें क्लियर होंगी, तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ये 3 मेथड के थ्रू हम आगे जो भी रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको प्रिंसिपल दिया है 20,000, प्रिंसिपल जो आपको दिया है 20,000, ठीक है, और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 ईयर्स, और आपको CI निकालना है
कितना होगा। तो हम इनको तीनों मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहली मेथड हम ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री मेथड क्या है वो आपको पता ही है। सबसे पहले तो आप निकालो ट्री मेथड के थ्रू इंटरेस्ट। तो 10% 20,000 का 10% कितना होगा 2,000। तो पहले साल का तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, पहले साल का तो कितना हो जाएगा 2,000 ही हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर का आपको निकालना है तो ये भाई पहले साल का जो मतलब अगर जो 2,000 है जो लग रहा था 10% वो तो लगेगा ही लगेगा दूसरे साल, प्लस इसमें क्या हो जाएगा इसका भी 10% लगेगा, इसका 10% हो जाएगा 200। तो आप इनको प्लस करोगे तो ये होगा 2200 और ये 2000 तो आया ही, इसको दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 4200, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड पे जाते हैं। सेकंड मेथड क्या बोलती है, सेकंड मेथड हम लेके चलते हैं वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसे करेंगे, 10% है इसको हमने लिखा 1/10 लिखा, ये यहाँ पर इंटरेस्ट है हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये प्रिंसिपल है। अब हम बनाएंगे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो कितने साल के लिए बनाना है 2 साल के लिए। तो ये 10 हो रहा है, एक इंटरेस्ट है यानी 11 हो जाएगा अमाउंट, ये 10 फिर से 11 हो जाएगा। यहाँ पर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 100 आएगा और ये रेशियो आ रहा है 100:121। हमें दिया है किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू। एक्चुअल में आप देखो तो 100 से 121 हो रहा है, यानी 21 क्या है 21 यहाँ पर इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट कितना है 21। अब अगर हमें इंटरेस्ट ही निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्या दिया है हमें 100 की वैल्यू दी है, वो दी है 2000। 2000 को हम करेंगे 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 21 में, ये कैंसिल होगा तो आप निकाल लो 21 दूनी 42 यानी 420 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट। सॉरी 420 नहीं आएगा, 20,000 है ना, 2000 नहीं है। तो ये 2 0 कैंसिल होंगे तो ये 4200 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से 4200 वहाँ से 4200, ये रेशियो मेथड है। उसके बाद तीसरी मेथड हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इफेक्टिव रेट मेथड। अब इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 10% का 2 ईयर का हमने निकाला भी था पहले, राइट, इसको हम फिर भी निकाल सकते हैं, राइट। सॉरी, हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू। आप देखो डायरेक्ट सम कैसे निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू, भाई 10% तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सेकंड 2 साल का निकालना है तो हम डायरेक्ट देखो ना 10% तो लगेगा ही लगेगा, दूसरे साल में 10% तो लगेगा ही लगेगा, प्लस और क्या लगेगा, जो पहले साल में 10% लगाया उसका 10%, वो कितना होगा, सॉरी दूसरे साल में तो 20% लग जाएगा ना। दूसरे साल में तो भाई 10 + 10 20% सिंपल इंटरेस्ट हो रहा था, आपको याद हो। हम क्या करते थे जब हम डायरेक्ट रेट मतलब जो इफेक्टिव रेट मेथड में क्या करते थे, 10 यहाँ रखा, यहाँ 10 है, फिर यहाँ से 20 हो रहा था, 2 साल में 20 हो रहा था ना इंटरेस्ट, तो हो गई 2 साल में ये भी 20 होगा, लेकिन पहले साल का 10% और हम लेंगे तो 10 का 10% 1%, तो टोटल जो आ रहा है वो 21% आ रहा है। तो आप इसका निकाल लो डायरेक्ट 20,000 का 21%, 21 दूनी 42, 4200 ऐसे निकल सकता है। क्लियर है, पहली हमने लगाई दैट इज क्या, ट्री मेथड, ये रेशियो मेथड, और ये लगाई डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड, राइट। यहां पर हमने क्या किया भाई, ट्री मेथड के थ्रू पहले साल का निकाला, दूसरे साल का निकाला और दोनों को प्लस कर दिया। रेशियो के थ्रू हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला और प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाया, 2 साल का बनाया, और हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल की वैल्यू दी है तो 100 की वैल्यू तो हमने 1 की वैल्यू निकाली। हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो 100 से 121 हो रहा है अमाउंट, यानी इंटरेस्ट कितना लग रहा है 21 का हमें यहाँ पर 21 में हम 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 200 में अगर 1 की वैल्यू का 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4200। ऐसे डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड के थ्रू हमने निकाला तो हमने टोटल इंटरेस्ट निकाला वो आया 21%, और इसको हमने 21% निकाल लिया किसका 20,000 का, वो आया 4200 रुपीज़। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको तीनों मेथड एक साथ बता दिए, बाकी हम आगे जो रहेगा जो भी सूट कर रही होगी मेथड हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल दिया है हमें 8400, रेट दी है 7%, टाइम दिया है 3 इयर्स, और CI निकालना है। देखो अब आप ये देखो, इसको देखो आप, अगर आप देखो तो हमने अभी अभी सॉल्व किया है, वो क्या सॉल्व किया है हमने, 3r.3r² और r³ अब आप देख लो इसको, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये इसको 7 को यहाँ पुट कर दो, 7 × 21
पॉइंट 7 7 49, 3 नाम 27, 3 चौको 12 और 2 14 ये, और 7 ये 7 9 चौको 28, 343। 7 का क्यूब होता है 343। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट करते जाओ तो ये आ जाएगा अपना, कितना आएगा 7 3 10, ये 150 हो जाएगा। 150 में से एक यहाँ जाएगा तो 22 पॉइंट, ये आप इनको देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये 150 हो गया टोटल। 150 में से एक को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर 50 बचा और यहाँ पर 43 था। तो हम इसमें इतना ही लेंगे, इसको रहने देते हैं, 2 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेते हैं। तो 22.5% लेके चलते हैं, हमें निकालना है 8400 का 22.5%, तो CI आ जाएगा। 8400 का 22.5% आप निकालोगे तो CI आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायरेक्ट आएगा इसको हम काटते नहीं हैं, इसको हम कुछ और करते हैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। ठीक है, ये 25 नंबर 225, 25 चौको 100। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 1 0 और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, और इसको यहाँ पर इससे कैंसिल कर दें। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 210 मल्टीप्लाई बाय 9। तो देखो सिंपल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 1890 रुपीज़ CI। क्लियर है। हमने देखो जो ये ट्रिक थी हमारी 3 साल वाली ट्रिक जो थी, 3 इयर्स वाली जो ट्रिक थी, कि हमने उसके थ्रू हमने निकाल लिया डायरेक्ट क्या परसेंटेज निकाला CI का। CI का परसेंटेज क्या आया, वो ये आया कि इसको हमने 3r², r की जगह हमने 7 को पुट किया तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 147 आएगा, और 7 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बनाएगा। 7 का क्यूब होता है 343। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 को यहाँ पर भेजा तो ये टोटल हो गया 150। एक यहाँ पर भी 2 डिजिट अफोर्ड कर सकते हैं तो एक को यहाँ पर भेज दिया, ये हो गया 22.5043। अब हमने 2 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेते हैं तो 22.5 ले लिया हमने इसको, और यहाँ पर निकाला तो 8090 रुपीज़ CI आ गया। क्लियर है। ओके, ये ट्रिक ध्यान में रखना है अपन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सही है। प्रिंसिपल दिया है हमें 8100 रुपीज, रेट दिए। अब देखो रेट को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी मेथड लगानी है। 11/9% और टाइम दिया है 2 इयर्स। ठीक है, आपको रेट को देख के समझ जाना चाहिए। रेट 11/9%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आपको रेट को देख के समझ जाना चाहिए कि कौन सी मेथड लगेगी। साफ साफ यहाँ पर रेशियो मेथड से हमें सॉल्व करना है, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, 11/9% का जो वो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, वो कितना होता है, 1/9 होता है। ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। हम बनाएंगे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, तो ये 9 हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे 10, 1 प्लस हो रहा है ना 10। 2 साल के लिए बनाना है तो 2 साल के लिए बना लेते हैं। डायरेक्ट आ जाएगा 81, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 81:100 हमें दिया है प्रिंसिपल। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 8100, तो अगर हम 81 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इंटरेस्ट कितना है, 81 से 100 हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल है 81, अमाउंट है 100, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट। वो कितना है 19, 100 में से 81 माइनस करोगे तो 19। यहाँ पर आप 19 का मल्टीप्लाई कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको काटोगे तो 100 बार जाएगा, और यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली कह सकते हो कि 1900 रुपीज़ होगा। क्लियर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐसे हमें यहाँ पर निकालना है रेशियो मेथड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन में है, यहाँ पर रेट जो है फ्रैक्शन में है, प्रॉपर मतलब उसमें नहीं है, मतलब डिजिट में नहीं है, तो फ्रैक्शन में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम देखेंगे 11/9% की होती है 1/9। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाया, उसके थ्रू हमने यहाँ पर एक रेशियो निकाल लिया प्रिंसिपल टू अमाउंट का 2 साल के लिए। हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमने उसको 81 से डिवाइड किया। एक्चुअली यहाँ पर रेशियो की वैल्यू प्रिंसिपल की 81 है। 81 से अगर हम उस प्रिंसिपल को डिवाइड करेंगे जो रियल में है तो हमारे 1 की वैल्यू आएगी। उससे अगर हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वो 19 निकल रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके,
क्लियर है, समझ में तो आ ही रहा होगा चीज़ों को। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो और अच्छी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। आपको बस क्या करना है, ध्यान से समझना है और खुद भी सॉल्व करके देखना है कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 10800 रुपीज़, रेट दिया, रेट को देख के समझ जाना चाहिए कौन सी मेथड लगेगी। 16 2/3% और टाइम दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। 16 2/3 का जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अपनी 1/6, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, कितना निकलेगा 6 to 7। ये 3 बार करना है क्योंकि 3 साल है, 6 to 7 और ये 6 to 7। आप अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 करेंगे तो वो आएगा 216, रेशियो बनेगा 343। हमें यहाँ पर 10800 की वैल्यू यहाँ पर 216 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 216 की वैल्यू 1080 दी हुई है, 10800 दी हुई है, तो हम यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10800 डिवाइडेड बाय 216। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से माइनस करो। 216 84 और 3 87, तो 127 आनी चाहिए। 127 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, इंटरेस्ट, क्योंकि आप इसको इसमें से माइनस करो क्योंकि ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो 216 से 343 हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि 127 क्या जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप कट करो, कैसे कट करोगे, थर्टी सिक्स 6 जा, 36 3 जा, 6 5 जा। तो ये देखो, इसको आपने डायरेक्ट कट किया, मैंने 36 के इसको 6 बार कट कर दिया, 36 से इसको 3 बार कट किया, तो ये 0000 6 5 30 50। अब 50 का आप 127 में मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6, ये 6350 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या किया, वही किया भाई, आपने रेट देख के समझ गया कि रेशो मेथड लगेगी यहाँ पे, रेशो मेथड। आप रेट देख लो, रेट अगर जिस भी उसमें दी हुई है, रेट अगर ऐसी फ्रैक्शन में दी हुई है तो आपको समझ जाना है कि रेशो मेथड से ही सॉल्व होगा, वही सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगी जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर रेशो निकाल लिया प्रिंसिपल टू अमाउंट का, वो ये निकला। इंटरेस्ट आप साफ साफ देख सकते हैं, 216 से 343 हो रहा है, तो 127 इंटरेस्ट है और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम फिलहाल, तो बाकी आगे भी करेंगे, ओके। इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया है 21870 रुपीज़, रेट दी हुई है अगेन 11/9% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। देखो इसको तो अगेन वही है, यहाँ पर 11/9 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 1/9 होता है ये, तो 1/9 है, तो उसका हम प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बनाओ, सीधा सीधा 9 to क्या हो रहा है, ये 10 हो रहा है, 9 to 10, 3 साल के लिए बनाना है, तो 9 to 10 कितना हो जा रहा है, आप देख लो। 729 से यहाँ पर ये हो रहा है 1000। आप देखो इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, इंटरेस्ट 729 से 1000 हो रहा है, 729 यानी कितना, 71,800, ये 271 हो रहा है इंटरेस्ट। जो CI एक्चुअली में देखा जाए तो वो कितना हो रहा है, 271। इसकी फ्रैक्शन में जो इसकी रेशो वैल्यू आ रही है 271, हमें दिया किसकी वैल्यू दी है, प्रिंसिपल की, वो दी है 21870 अपॉन रेशो वैल्यू है 729, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 271 का तो आंसर आ जाएगा। इसको काटो, अगर इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करते तो ये आएगा क्या, 5 नाम 45, 5 दूनी 20, 2170 ही है क्या, 2170 ही तो है।
5 में तो नहीं आएगा, 4 का करो, 4 नाम 36 नहीं आएगा, 3 का करो, 3 नाम 27, हाथ लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, हाँ ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, 30 बार, जीरो भी है ना, तो इसका 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 271 करोगे तो आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो कितना आएगा 0, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, ये आ जाएगा 8130। ठीक है, अगेन वही हमने यहाँ पर प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो बना लिया ना, 729 to 1000, 729 की हमें रेशियो वैल्यू हुई है, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू 21870 है, तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली, वो आई 30 में अगर 271 का मल्टीप्लाई करोगे, 271 क्या है, कुछ लोग कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो 271 क्या है, 1000 अमाउंट है, 729 प्रिंसिपल है, अगर अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो वो इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट 271 है, 271 उसकी रेशियो वैल्यू है, आप एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो 1 का जो वैल्यू निकला उससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 का वैल्यू 30 आया, उससे मल्टीप्लाई किया तो 8130 क्या आ गया आपका 1 का वैल्यू, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिस के लिए थे, वो जो मेथड्स हमने सीखी हैं उनको हम थोड़ा समझ पाएँ, जान पाएँ। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं 5000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको क्वेश्चन में दिया है 5000 रुपये की राशि पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 10% प्रति वर्ष 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये हम इफेक्टिव रेट मेथड से हम निकाल ही चुके थे, 10 ईयर का 10% का 3 साल के लिए हमने निकाला था, वो कितना आया था 33.1 आया था ना, याद हो तो आप देखना, देखो अगर आप उस ट्री में जो इफेक्टिव रेट मेथड है उसको अगर आप समझोगे तो 33 मतलब तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ कुछ जो परसेंट हैं, कुछ रेट हैं, कितने साल के लिए हैं उनको, वो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट आप डायरेक्ट ही सोच सकते हो। वो कितना है 33.1 है, तो इसका 33.1% निकाल लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 5000 का अगर आप 33.1% निकालोगे अपॉन 100, इसको हटाओगे पॉइंट को तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, ये आ जाएगा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव रेट मेथड से हम कर चुके हैं ना 33.1। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1655 रुपीज, बिल्कुल सही है। क्लियर है, और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्याज दर पर 10% समय 2 वर्ष और मिश्र धन 48,400 रुपया हो तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% है 2 साल के लिए, अमाउंट दिया हुआ है 48,400 रुपया, हमें निकालना है प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम किस मेथड से करें। हमें पता है अगर यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया होता तो हम इसको डायरेक्ट हम इफेक्टिव रेट मेथड के थ्रू, हमें पता है कि कितना आता 2 साल का जो भी था, हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो हम यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, हम यहाँ पर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 10% का हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो हम रेशियो बनाएंगे प्रिंसिपल टू अमाउंट का। तो 10 से 2 साल के लिए करना है तो 10 से 11 कर दो और फिर 10 से 11 कर दो, रेशियो बना 100 121। ठीक है, अब हमें निकालना, देखो हमें दिया है अमाउंट, दिया है अमाउंट का रेशियो वैल्यू उतना है, अमाउंट दिया है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो करना क्या है, अमाउंट का जो वैल्यू है 48,400, उसके नीचे अमाउंट की फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय जो हमें निकालना है वो कर देंगे। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा। अब इसको काटो आप, 4 बार कटेगा, हाँ ये 4, ये 00 वैसे की वैसे आ गया, तो जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया 400 और ये 00, 40,000 रुपया, ये आंसर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रखते हैं, यहाँ पर 21 निकालना है तो 21 पुट कर देते, तो 21 आ जाता कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 21 इंटू 400 करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखो ना 100 से 121 हो रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21, रेशियो वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी है 21, अगर यहाँ पर 21 रखोगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। चलो वो भी निकाल लेते हैं, तो 400 का मल्टीप्लाई अगर आप 21 में करोगे तो कितना आ जाएगा 21 चौको 84, 8400। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपये हो जाती है, मतलब 4% 2 साल, और अमाउंट दिया है 270.4 रुपीज़, ये दिया है क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो देखो सबसे पहले तो 4% है, तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू समझ लें, वो कितना होगा 1/25 होगा, क्योंकि 4/100 करोगे तो 4 से 125 बार कटेगा, तो 1/25 हो गया। हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो, वो कितना आएगा 25, और ये 26, और यहाँ पर भी 25, तो फिर से 26 2 साल के लिए, क्योंकि इसका आप करोगे 25/25 625, और 26/26 हो जाएगा 676। हमें दिए 676 जो रेशियो की वैल्यू है वो हमें दिया 270.4, पुट करेंगे 270.4 अपॉन 676 मल्टीप्लाई बाय 625, अमाउंट ही वो क्या नाम प्रिंसिपल ही निकालना है। इसको सॉल्व करो, इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पर 10 रख दो, पॉइंट हट गया ये, ठीक है, 10 नीचे कर दिया। आप देखो अगर इसको आप देखोगे तो ये 4 बार घट रहा है, सीधा सीधा 4 बार घट रहा है। इसको आप देखना, इसको 4 बार घटेगा ये, ठीक है। इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और 2 10 की 0 हासिल आई 2, 10 हासिल आई 1, 4 3 24 और 1 25, 2500 अपॉन 10 और है ये, इससे ये कैंसिल करोगे तो जो आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल वो कितना आ जाएगा 250 रुपीज़। हमने रेशियो मेथड से किया क्योंकि हमें प्रिंसिपल पूछा है, और प्रिंसिपल टू अमाउंट का रेशियो हम रेशियो मेथड से ही बना सकते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 आई, और इससे हमने सॉल्व किया तो आंसर ही आया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है, यानी अगेन वही दिया है 8% है, 2 साल हैं, और अमाउंट दिया है 5832 रुपीज़, राइट। तो अब इसको वैसे ही सॉल्व करो, 8% निकाल लो, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, तो ये 4 दूनी 8, ये 25, तो कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। तो इसको तो आप ऐसे भी, एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, यही अगेन प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनाया तो 25 का स्क्वायर ही कर दें हम, क्योंकि 25 2 साल के लिए है, तो 25 × 25 होगा, ये यहाँ पर 27 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही कर दें। इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो पहले इससे तो सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं। ये 625 आ जाएगा, और 27 का स्क्वायर होता है 729, हमें वैल्यू दी है 729 की, तो 5832 को अपन 729 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 625 करेंगे। 729 को अगर आप 5832 को अगर आप देखेंगे, इससे आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये 8 बार कट होगा, 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 की, हाँ 8 9 72 की तो असली 8 दूनी 16 और 7 23 2, हाँ ये 8 बार कटेगा। 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें आप, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल आई 2, 8 छिंग 48 और 2 50, ये 5000 रुपया डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। कैसे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? जैसे 8 साल 2 साल है, 8% है और 2 ईयर है, तो हमने वो हमने एक मेथड पढ़ी थी 2r + r²/100। तो आप देखो 2r यानी 16, r²/100 यानी 8 या 64, 16.64% आ रहा है ये, ठीक है। इसको हम अगर राउंड फिगर में 16% ही ले लें, हम देखें अगर प्रिंसिपल में अगर आप 16% प्लस करेंगे, जो इंटरेस्ट है वो प्लस करेंगे, तो 5832 आ जाएगा। आप ऑप्शन इसमें कुछ दिए हैं इस तरीके से, ऑप्शन इसमें दिए हैं 5000, 5200, 5280, 5400। अब आप देखो, अगर आप पहले ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ये अगर आप देखो, ठीक है, अगर 5000 अगर आप लेके चल रहे हैं, प्रिंसिपल 5000 है, तो आप देखो ये है अमाउंट 5832, यानी 832 क्या होना चाहिए, 832 के आसपास इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आप इसका 16% निकालेंगे तो क्या 832 आ रहा है?
16 पंजे सी 800 के आसपास आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अगर आप और ऐसे ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे इसमें 5200 दिया है, अब 5200 है, अगर आपने प्रिंसिपल 5200 मान लिया और ये 5832 है, तो लगभग करीब करीब 632 के आसपास इंटरेस्ट आना चाहिए अगर आप इसका 16% निकालें तो क्या 632 आएगा? 16 दूनी 32 की 2 हासिल आई 3, 16 पंजे 80 और 3 83, तो ये 832 आ रहा है, ये तो एक्सीड कर रहा है। अब अगर आप इससे और ज़्यादा देखें ऑप्शन में और क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन में फिर दिया है 5280 और 5400, मतलब 5200 से ऊपर जाएंगे तो इंटरेस्ट और ज़्यादा निकलता जाएगा और ये कम होता जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, बाकी का ऑप्शन नहीं आएंगे, यही ऑप्शन अकेला आया क्योंकि इसी ऑप्शन से अप्रॉक्स इंटरेस्ट निकल रहा है। तो यहाँ से आप एक ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हो, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। जो हमने ट्रिक के साथ हमने जो किया था ना, 2r मार्कर नहीं चल रहा, एक तो 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 किया था ना, डायरेक्ट परसेंटेज निकाला। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पर परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट आपने परसेंटेज निकाल लिया, इसको अप्रोक्सीमेट आपने 16% मान लिया। और अगर आप प्रॉफिट में 16% ऐड करेंगे, सॉरी प्रॉफिट नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल में अगर आप 16 इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो 5832 यानी अमाउंट आना चाहिए। अब आप समझो, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल का 16% निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप पहले ऑप्शन के थ्रू 5000 लेके चल रहे हैं प्रिंसिपल को, तो 5000 अगर 5000 प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं और 5832 अमाउंट है, तो 5832 में जब आप 5000 घटाएंगे तो आना चाहिए इंटरेस्ट, वो कितना आना चाहिए, 832। यहाँ पर अगर आप 5000 का 16% निकालेंगे तो वो 832 के अगर अप्रॉक्स आता है तो समझ लो ये आंसर है अपना। तो 5000 का अगर 16% निकाला तो वो 800 आया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था, ये क्वेश्चन था। वैसे तो आप ये इसकी प्रॉपर मेथड इसके थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी आज हम यहीं रुकेंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक था। बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में चीज़ें समझेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट। बाकी आज यहीं तक था और अच्छे से रिवीजन करते जाएं चीज़ों को। थोड़ा वीडियो को आप इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस क्लास को आप दोबारा देखें, जैसे कि आप समझ पाएँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ों को समझ पाएँ। और उसके अलावा आपको करना क्या है, आपको इनका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ जैसे जैसे यूनिट, जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, आप उनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देने उस पर्टिकुलर उन चैप्टर्स के। ठीक है, बाकी आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, उसको भी डाउनलोड करें एप्लीकेशन को। आपको वहाँ पे सिस्टमेटिक मैनर में सारी वीडियोस हर एक चैप्टर की मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।